आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा, और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिससे कि इस क्लास से आपके 250 से 300 क्वेश्चन इसी क्लास से कवर होने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, जब सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, उसे अपसौर कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है उसे अपसौर, अगर यही जब नज़दीक में हो तो ये क्या है? उपसौर कहते हैं। ये नज़दीक जब होता है, नज़दीक की दूरी को उपसौर, और अधिक दूरी को क्या है? अपसौर कहा जाता है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसे एपिहीलियन, इंग्लिश में इसे एपिहीलियन कहते हैं। यह जुलाई के आसपास होता है। उस समय पृथ्वी से सबसे ये क्या है? पृथ्वी से सूर्य सबसे दूरी पर होता है। फिर भी गर्मी हो सकती है, क्योंकि ऋतु अक्षीय झुकाव से तय होता है। इसके विपरीत पेरहिलियन होता है। पेरहिलियन यानी उपसौर होता है इसके विपरीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, हेलीबीड का प्रसिद्ध मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा होयसल, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे, हेलीबीड कर्नाटक में स्थित है। यह होलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में हुआ। यह शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर साबुन पत्थर से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे जरूर याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखेंगे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी। ये अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को बना, ये संविधान हमारा बना था। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इससे अगर पूछा है लागू कब किया गया था, ये 26 जनवरी 1950 को क्या है? लागू हुआ था। देखो, बनने को तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, इसलिए क्या है 26 नवंबर को याद रखेंगे क्या संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में हुआ था। 1966, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। देखो, यह 10 जनवरी 1966 में हुआ था। यह 1965 के युद्ध के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान शामिल थे। समझौते के बाद शास्त्री जी का निधन हो गया था। चलिए अगला देखेंगे। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, जिस पे इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क इस क्वेश्चन को 100% याद रखेंगे, क्योंकि उसके आने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये हो जाएंगे अकबर, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। इसकी स्थापना, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ था। इसका उद्देश्य धार्मिक एकता था। इसमें विभिन्न धर्मों के तत्व थे। बहुत कम लोग इसे अपनाया। अबुल फजल इसका समर्थक करते थे। चलिए देखेंगे। इसमें हो जाएंगे, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन था? अगर देखेंगे भारत का पहला, तो हो जाएंगे विक्रांत, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। यह 1961 में नौसेना में शामिल हुआ। 1971 में युद्ध का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे बाद में संग्रहालय में रखा गया। अब नया INS विक्रांत भी बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ये राजनीतिक गुरु थे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। गोपाल गोखले क्या है? ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, उदारवादी।
गांधी जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की बनाई थी या स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों के समर्थक थे। गांधी जी ने उनसे राजनीति सीखी थी। चलिए देखते हैं। इसमें देखें भारत के ये क्या है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है। अगर देखेंगे तो हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्हें भारत का दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। देखेंगे इनके बारे में देखते हैं। वे महान दार्शनिक थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था, इसलिए हम 5 सितंबर को ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्या है, शिक्षक दिवस मनाते हैं। वे प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। चलिए देखते हैं। देखेंगे रैम का पूरा नाम क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन ए हमारा रैंडम हो जाएगा। इसे याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में आने के। इसके 100% चांस है, या तो यूपी पुलिस में भी आएगा और यूपी होमगार्ड में भी पूछे जाने के 100% चांस है। देखेंगे अगला हो जाएगा, इसका पहले विस्तार देखेंगे। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। इसमें अस्थायी डेटा संग्रहित होता है, बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है। यह कंप्यूटर की गति बढ़ती है, इसे वोलेटिल मेमोरी भी कहा जाता है। अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। यह गुजरात में स्थित है, पोरबंदर। उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इन्हें अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत दिया। भारत में स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है। ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर इम्पॉर्टेंट भी मार्क करेंगे और इसे स्टार भी, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। इसके आने के 100% चांस हैं। तो ये हो जाएगा आयरन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है आयरन से होता है। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। हरी सब्जी में आयरन होता है, यह शरीर के लिए क्या आवश्यक खनिज है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा राज तनुजा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है राज तनुजा। ये देखो इसे आने के इसके 110% चांस है, क्योंकि राज तनुजा ईरान और इजराइल के युद्ध हो रहा है। इस पर क्या है, राज तनुजा जो रिफाइनरी है इस पर भी क्या है संकट दिख रहा है, इसलिए ये क्या हाईलाइटेड है। इसके पूछे जाने के 110% चांस है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखेंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। देखो यह दुनिया की बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है। यह फारसी खाड़ी के पास है। ये देखेंगे सऊदी अरामको इसे संचालित करती है। यह तेल निर्यातक प्रमुख केंद्र है। ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा बंगभंग किस वायसराय के समय में हुआ था। ये इसे बोलते हैं बंगभंग आंदोलन, इसका पूरा नाम। ये इसका कब हुआ था, तो ये हो जाएगा, अगर वायसराय पूछे तो ये करजन के समय में होगा। ये शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हो जाएगा करजन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसका विरोध स्वदेशी आंदोलन हुआ। हिंदू मुस्लिम विभाजन बढ़ाने का प्रयास था। 1911 में इसे रद्द किया गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। अगर देखेंगे तो हो जाएंगे बेथलेहम में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। उनका जन्म बेथलेहम में हुआ था। उनकी माता मरियम थी। क्रिसमस उनके जन्म का त्यौहार है। उन्होंने प्रेम और रक्षा का संदेश दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ। अगर देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद ये हो जाएंगे रिपन के समय में
जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रिपन से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो पूछा जाता है नियमित जनगणना इनके समय 1881 में हुआ था, और इनके अस्थायी सुशासन का स्थानीय स्थानीय सुशासन सुशासन का जनक, स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। इनसे 3 क्वेश्चन 100% ये किसी न किसी शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद रिपन से संबंधित है, ये नियमित जनगणना 1881 में इनसे संबंधित है, स्थानीय सुशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसका पहले विस्तार देखेंगे। यह 1883 में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार देने की बात की गई थी। इसमें क्या हुआ था, जो देखो जो अंग्रेज हुआ करते थे केवल ये भारतीयों का विवाद देते थे और खुद का विवाद देते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद में क्या हुआ, जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों क्या है, जो अंग्रेज लोग अगर कुछ गलत करते थे तो उसने भारतीयों को पावर दिया किया गया कि वो अंग्रेजों का ये केस देख सकते हैं। इसीलिए क्या विवाद हुआ था। देखेंगे अंग्रेजों में इसका विरोध किया, इससे नस्लीय भेदभाव उजागर हुआ, बाद में संशोधित रूप में पारित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। ये हो जाएगा 1911 में गाया गया था। 1911 में गाया गया था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। यह कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है 1950 में राष्ट्रीय गान बना। पूरा गान 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला देखेंगे, इसमें हो जाएगा प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पक जाता है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए क्या है कि भोजन जल्दी से पक जाता है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। इसमें देखेंगे कुकर में दाब अधिक होता है, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ता है, तापमान अधिक हो जाता है, भोजन जल्दी पकता है। यह भौतिक विज्ञान का सिद्धांत है। चलिए अगला देखेंगे, शिमला सम्मेलन कब हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। चलिए इसका विस्तार देखेंगे शिमला सम्मेलन का। इसमें हो जाएगा, अगर देखेंगे 25 जून 1945 में हुआ था। वायसराय ये वेबल बुलाया गया, इसका उद्देश्य राजनीतिक समाधान था। कांग्रेस मुस्लिम लीग शामिल थे, यह सफल नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो शिवाजी के संरक्षक कौन थे। अगर देखेंगे शिवाजी के संरक्षक कौन थे, तो हो जाएंगे दादाजी कोंडदेव थे। दादाजी कोंडदेव, जो कि ऑप्शन ए हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। देखो इसमें है शिवाजी के गुरु और संरक्षक थे। इन्होंने शिवाजी को प्रशासन सिखाया, वे पुणे के शासक थे। मराठा राज्य की नींव मजबूत की। शिवाजी के बचपन में मार्गदर्शन दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएंगे मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। अगर देखेंगे अंतिम पेशवा तो हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय, जो कि ऑप्शन सी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इनका विस्तार देखेंगे। वे अंतिम पेशवा थे, 1818 में अंग्रेजों से हार गए। इसके बाद मराठा सत्ता समाप्त हो गई, ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। उन्हें क्या है पेंशन पे रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है। ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इस पर स्टार भी मार्क करेंगे। अगर देखेंगे तो हो जाएगा कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, यह पवित्रता का प्रतीक है, कीचड़ में खिलता है, भारतीय संस्कृति से महत्वपूर्ण है, देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। चलिए इसका विस्तार इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे ये किसने तैयार किया, प्रस्ताव के बारे में बात किया गया। देखेंगे देखो लागू किसने किया, अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसने क्या चालू किया, तो ये हो जाएंगे गांधी। लेकिन यहाँ चालू वाली बात नहीं किया गया, यहाँ प्रस्ताव वाली बात किया गया। तो ये हो जाएंगे प्रस्ताव अगर तैयार किए तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने क्या है प्रस्ताव तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका विस्तार देखेंगे। यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। करो या मरो का नारा किसने दिया था, पूछ लिया जाता है तो ये गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे, डू और डाई।
अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की मांग की गई, कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो ये हो जाएगा रॉकेट और जेट देखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम पर, या इसे बोलते हैं रेखीय सम आधार पर करती है। देखेंगे तीसरे नियम, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे, हर क्रिया की बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गैस के पीछे ये क्या है, गैस पीछे निकलती है, रॉकेट आगे बढ़ती है। यह सिद्धांत जेट इंजन में भी लागू होता है, अंतरिक्ष विज्ञान की में उपयोगी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ? अगर देखेंगे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 1930 में हुआ था। 1930 अगर पूछ लिया जाए भारत कब शामिल हुआ, तो ये हो जाएगा 1938। 1938 में शामिल हुआ था। चलिए इसका विस्तार देखेंगे यह कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया, बाद में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ। हर 4 साल में आयोजित होते हैं, भारत भी इसमें भाग लेता है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।